बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि इंग्लिश में प्रश्न कैसे बनता है ना, हाउ द क्वेश्चन इज फॉर्म्ड। तो ये प्रश्न बनने की एक कला है, वो हमें पता होनी चाहिए। अगर आपको प्रश्न कैसे बनता है ये ठीक से समझता है ना, तो आप उस प्रश्न का उत्तर ठीक से दे पाओगे, है ना। मैं बहुत सारे बच्चों से मिला, मैंने ये बात बहुत बार नोटिस की है कि बच्चे बोलते कि क्वेश्चन ही नहीं समझता, वो लिखा क्या है वही समझता नहीं, और जिसे प्रश्न ही नहीं समझता वो क्या आंसर देगा। प्रश्न के प्रकार होते हैं कुछ, उनके बारे में थोड़ा सा पहले समझ लो, ठीक है ना। एक तो प्रकार वो होता है कि जिसका आंसर खाली हाँ या ना, इसमें आप दोगे, आपको पूछा जाएगा कि क्या आपने खाना खाया, आप कहेंगे हाँ जी हाँ खाया। क्या आपको ये चीज पसंद है, आप कहोगे नहीं नहीं ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपने कभी कभी आंसर क्या दिया, हाँ पसंद है, कभी आपने बोला नहीं पसंद नहीं है, कभी आपने कहा कि हाँ ये चीज मैं जरूर करूंगा, कभी आप कह रहे हो कि नहीं नहीं ये चीज मैं नहीं करना चाहता। हाँ ना, है ना। तो ये जो आंसरिंग स्टाइल है, यस और नो, इनके जो प्रश्न रहते हैं हिंदी में तो आप आसानी से क्या लगा लेते पहले नहीं तो फिर लास्ट में, इस तरह से हिंदी में कर पाते हो। इंग्लिश में अगर इसी तरह के क्वेश्चन पूछने हैं जिसमें क्या हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब्स का मीनिंग क्या है वो पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो एमिजर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, डेयर, नीड, ऑट टू, इतने 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में हमने वीडियो बना के रखी हुई है पहले से, आप उसको ठीक से देख ले सकते हो। अगर नहीं उधर जाने के लिए आपको पास इतना टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट लेट इज हियर अंडरस्टैंड दिस। एम इज आर का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है। एम इज आर कब यूज करते हो आप, एम इज आर का मतलब क्या होता है, मैं हूं, है ना, हूं, है, वह है ना। तो हूं है, हो है, तो इस तरह से एम इज आर का अर्थ होता है। तो ये शब्द आएंगे क्वेश्चन में, और जब ये क्वेश्चन में आएंगे तो आपको पता होना चाहिए ये यस नो टाइप का कब होगा, जब ये एक नंबर को आ जाएंगे सेकंड रैंक से। जैसे आप बोल रहे हो कि यू आर डूइंग दिस जॉब, ऐसे अपनी पुस्तक में लिख दिया यू आर डूइंग दिस राइट नाउ। अब ये सेंटेंस है यू आर डूइंग दिस, क्योंकि ये सेकंड रैंक पे आ रहा है। एक छोटी सी बात हमेशा समझ लो दोस्तों, जब भी ये हेल्पिंग वर्ब ये जो है वो सेकंड रैंक पे आ रहा है ना, तो वो स्टेटमेंट बन जाएगा, वो क्वेश्चन नहीं रहेगा। और जब वो पहली रैंक पे आ जाएगा तो बन जाएगा क्वेश्चन। बाकी कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको हटाओ और इसे आगे ले आओ। तो यू आर डूइंग दिस जॉब मतलब आप ये जॉब कर रहे हो। तो अगर आपको पूछना है कि क्या आप ये जॉब कर रहे हो, तो खाली इसे आगे ले जाओ। तो जैसे आपने इसे आर यू कर दिया, बाकी सेम एज इट इज रख दिया, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, आर यू डूइंग दिस जॉब, क्या तुम ये जॉब कर रहे हो, क्या आप ये जॉब कर रहे हैं, इस तरह से। मतलब फिर क्या आपको लास्ट में भी लगा सकते हो कि आप ये जॉब कर रहे हैं क्या, तुम ये जॉब कर रही हो क्या, इस तरह से। समझ रहे हो कितना आसान होता है ना हाँ या ना वाला प्रश्न पूछना। आप कोई भी एक सेंटेंस ले सकते हो इसमें इज हो, एम हो, जैसे कि ही इज ए गुड बॉय, कोई भी सीधा साधा सेंटेंस ले लो, ही इज ए गुड बॉय। तो ये हेल्पिंग वर्ब सेकंड रैंक पे चला जाता है जब वो स्टेटमेंट होता है, जब उसका एक प्लेन मीनिंग होता है, सेकंड रैंक पे चला गया। तो उसने बोला कि ही इज ए गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है। अगर आपको डाउट है उसके अच्छेपन पर, तो आप बोल सकते हो कि क्या वो अच्छा लड़का है। तो कैसे करेंगे, ये इज के ट्रांसफर कर देंगे, थोड़ा सा आगे लाएंगे। नाउ दिस इज बिकम लाइक वाइज, इज ही ए गुड बॉय। समझ रहे हो। अब इसका आंसर आपको कौन से दो वर्ड्स में देना है, यस और नो। अगर वो अच्छा लड़का है तो आप कहेंगे हाँ अच्छा है वो, यस ही इज अ गुड बॉय। अगर वो अच्छा नहीं है तो यू आर प्रोबब्ली टेलिंग दिस लाइक वाइज नो ही इज नॉट गुड बॉय। चलो वाज वर के बारे में देख लेते हैं। सपोज वाज वर है, वाज वर, यहाँ पे एक सेंटेंस है, शी वाज रेडी टू गो टू नासिक। ऐसे कोई भी सेंटेंस है, शी वाज रेडी टू गो टू नासिक, वो नासिक जाने के लिए तैयार थी। अब आपको डाउट है, आपको पूछना है, शंका है आपके मन में कि क्या वो तैयार थी सचमुच में, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको उसका प्रश्न बनाना है हाँ या ना वाला, तो
खाली सेकंड रैंक पे जाइएगा और वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है उसे देखिए, उसे बाहर निकालिए और एक रैंक पे नंबर कौन पे ले आइए उसको। जैसे आपने वॉच को निकाला और यहाँ पे लाया तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका वॉट शी रेडी। आगे जो भी लिख रहे हो ना उसका कोई ये नहीं होता, ऑब्स्टेकल नहीं होता आपके क्वेश्चन के लिए, जैसे कि वैसे आएगा बाद में। वॉट शी रेडी, वॉट शी रेडी, वो तैयार थी क्या। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, हाँ ना वाला क्वेश्चन। हम देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन दो तरह से बनता है, एक जो प्रश्न होता है जिसका आंसर एक तो हाँ रहेगा नहीं तो फिर ना रहेगा, और एक जो क्वेश्चन होता है जो क से शुरू होता है, कैसे, किसने, क्यों, कहा ना, इस तरह से। तो उनको भी देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप, लेकिन पहले ये तो पता चले कि हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन कैसे बनता है। प्रश्न बनने की स्टेप में हम देख रहे हैं पहली चीज की कैसे बनता है। वर्ब का अगर होगा तो वर्ब यूज कर सकते हैं आप। देखिए वर्ब का एक प्रश्न लेंगे हम, they were telling the truth, ऐसा कोई भी एक सेंटेंस है, they were telling the truth, ओके वो सच बात बता रहे थे, जो भी सत्य था वही बता रहे थे वे लोग। they were telling the truth, अब इसको आपको प्रश्न में कन्वर्ट करना है कि क्या वो सही में सच बात बता रहे थे। तो क्या करेंगे, अब इतना सब बताने के बाद में और मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि अब क्या करेंगे। जस्ट क्या करो, सेकंड रैंक पे जाओ, एम इज आर वाज वर इनमें से जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है उसको सीधा रिक्वेस्ट करो, भैया 2 मिनट के लिए आगे आ जाओ, थोड़ा प्रश्न पूछना है आपको, है ना। तो इसे निकालेंगे उधर से वर्ब को और आगे ले आएंगे, तो क्या होगा, ये डब्ल्यूएच का नहीं है क्वेश्चन, समझ लेंगे हम। डब्ल्यू से शुरू हो रहा है लेकिन ये डब्ल्यूएच है नहीं, वर्ब है ये। देन कंटिन्यू दैट, वर दे टेलिंग द ट्रूथ, इस तरह से होगा, टेलिंग द ट्रूथ, और बस। और इसका मीनिंग क्या हो गया, क्या वो सही में सही बता रहे थे क्या। तो देखो दोस्तों, एम इज आर वाज वर, इनके प्रश्न बनाते समय आपने कुछ नहीं किया, आपने बस हेल्पिंग वर्ब को निकाल के आगे लाया। आप में से किसी को ये भी डाउट हो सकता है, सर अगर नॉट होगा सेंटेंस में तो क्या करेंगे, उसे कुछ डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सेंटेंस में नॉट है, जैसे कि she was not ready to go to नासिक, ऐसा अगर सेंटेंस है, she was not ready, यहाँ पे नॉट होता सपोज, ठीक है, she was not ready to go to नासिक, तो उसका भी अगर प्रश्न पूछना है तो ऐसे ही पूछो, what she not ready, तो बाकी का कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो what she not ready to go to नासिक, इस तरह से। अब ये टू बी के फॉर्म्स थे, आगे देखेंगे हम कि जब हैव के फॉर्म्स रहेंगे तो किस तरह से प्रश्न बनेगा, फिर डू डज डिड के फॉर्म्स रहेंगे तो किस तरह से प्रश्न बनेगा। आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहिएगा, और अगर वही बात हो फिर से सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल, यहाँ पर बटन है, जो सब्सक्राइब और जुड़े रहिएगा।